महर्षि जी कहते हैं, अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किस चीज़ में उसकी लीलाएं देख पाएंगे? उत्तर होगा प्रकृति। कई बार हम प्रकृति के किसी अंश के अद्भुत रूप से सुंदर होने पर आश्चर्य करते हैं। नन्हे शिशु के आकार को देखें, फूलों की सुंदरता को देखें, बहते झरने की दिव्यता, आसमान की शांति, सब प्रकृति अपने शुद्ध रूप में ईश्वरीय गुणों से भरी है। इसलिए वह ईश्वर ही है और इसलिए उसे ईश्वर समान पूजा जाना चाहिए, ना कि दोहन किया जाना चाहिए। महर्षि जी कहते हैं, जिस तरह ईश्वर प्राणदायी, पालक और रक्षा करने वाला है, उसी तरह यह प्रकृति भी है। जैसे ईश्वर के कोपभाजन से कोई बच नहीं सकता, वैसे ही प्रकृति का क्रोध जब उठता है तो कोई उपाय सामने ठहरता नहीं है। प्रकृति ईश्वर की ही तरह अपने बच्चों से प्रेम करती है और जो उसके बनाए नियमों की अनदेखी नहीं करते, उन पर सदैव अपना अनुग्रह बनाए रखती है। ऐसे में महामारी जैसी स्थितियाँ भले ही भलीभांति समझाती है कि जब प्रकृति काम करना बंद कर देती है तो दुनिया खुद ही बंद हो जाती है। कम से कम अब से अपने अहंकार का त्याग कर हमें यह दृष्टिकोण विकसित करना होगा कि हम प्रकृति के सेवक के अलावा और कुछ नहीं। हमें उसके प्रति नम्रता और दासता का भाव रखना चाहिए, उसका सम्मान करना सीखना चाहिए और प्रकृति के प्रति किए गए हमारे सभी अपराधों को क्षमा करने के लिए निवेदन करना चाहिए। महर्षि जी कहते हैं, हमारी हवा, पानी, भोजन, घर और सूर्य, इन सभी के लिए हम प्रकृति के ऋणी हैं। अगर हम प्रकृति को एक पेड़ के रूप में देखें तो सभी जीव उसकी जड़ें, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल होंगे। वृक्ष अपने विभिन्न भागों को मिलाकर ही संपूर्ण हो पाता है। अगर एक हिस्सा नष्ट हो जाता है तो बाकी भी जल्द ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए केवल पौधों की रक्षा ही नहीं, इस प्रकृति में तितली, मधुमक्खी जैसे छोटे छोटे हिस्से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सबको बचाना आवश्यक है। प्रकृति के बिना मानव जाति का अस्तित्व नहीं होगा। हमारी स्मृतियों में वह समय भी बसा हुआ है जब हमने इस सच्चाई को पहचाना और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए उससे प्यार किया और उसकी सेवा की। उन दिनों साधारण ग्रामीण जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, अपनी संपत्ति पर एक तालाब और एक छोटा मंदिर बनाए रखते थे। उन्होंने प्रवासी पक्षियों की भी रक्षा की और इस बात का ध्यान रखा कि एक भी प्राणी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन जैसे जैसे हमारा स्वार्थ और लालच बढ़ता गया, प्रकृति के साथ हमारा बंधन बिगड़ता चला गया। इसका मतलब यह नहीं है
कि सभी हमें सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा। इसके लिए केवल वर्तमान पीढ़ी को आध्यात्मिक मूल्यों को आत्मसात करना होगा और उन्हें भावी पीढ़ी में डालना होगा। उसके लिए हमें प्रकृति को सम्मान भाव और प्रेम भाव से देखना होगा।